Hi everyone. In this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that each of the 7 trains A, B, C, D, E, F and G has exactly two types of compartments AC and non-AC. The total number of compartments in each train is distinct among this, not necessarily in order. In any order, okay. तो जो हमारे total number of compartments होंगे वो obviously AC plus non-AC होंगे क्योंकि हमें given है has exactly two types of compartments. एंड द नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट इन ईच ट्रेन इज डिस्टिंक्ट और हमें नॉन एसी कंपार्टमेंट गिवन है और हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स गिवन है पर हमें एसी कंपार्टमेंट नहीं गिवन है. इट इज ऑल्सो नोन दैट और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. ओके तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपनी टेबल बना लेते हैं. हमारी टेबल कुछ इस तरह से रहेगी जहाँ पे हमारे यहाँ पर आ जाएगा हमारे ट्रेन्स, यहाँ पर हमारा एसी कंपार्टमेंट, यहाँ पर नॉन एसी कंपार्टमेंट, यहाँ पे टोटल कंपार्टमेंट्स. अब हमें गिवन है द नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट इन सी. तो एसी कंपार्टमेंट इन ए इज सेम एज द नॉन एसी. ओके, मैंने ए वेरिएबल ले लिया छोटा वाला. द नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट इन बी 6 लेस देन द नॉन एसी कंपार्टमेंट इन डी. तो अगर ये मेरा बी है तो ये मेरा बी माइनस 6 है. द नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट इन सी इज ग्रेटर देन 5 while the train with the least number of compartment is not E. The total number of compartment is C and G is combined is greater than 37. तो total number of compartment C है greater than 37. देखिए 30 plus 10, 30 के साथ कोई भी नंबर हम लें सब में हमारे पास greater than 37 आएगा. मीन्स यहाँ पर काफी केसेस पॉसिबल है. सेकंड देखते हैं. एंड इज सेम एट द टोटल नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट इन बी प्लस ए. तो हमें बोला गया है नॉन एसी बी प्लस ए हमारा टोटल होना चाहिए ग्रेटर देन 37. तो देखते हैं 21 प्लस 6 नहीं पॉसिबल है. एक केस पॉसिबल है 21 प्लस 19 दैट इज 40. एक केस पॉसिबल है 21 प्लस 18. 21 प्लस 6 होगा 16 होगा हमारा एग्जैक्टली 37 पर हमें ग्रेटर देन 37 चाहिए तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा. 18 प्लस 19 37 वो भी पॉसिबल नहीं है. तो हमारे सिर्फ दो केसेस आए यहाँ से. ओके या तो हमारे b प्लस ए का जो हमारे यहाँ पर b प्लस ए का जो नॉन एसी का टोटल होगा वो या तो 39 होगा या तो 40 होगा. तो यहीं से अब हम देखते हैं कि जो हमारे C प्लस जी का हमें कंबाइंड चाहिए था वो हमारे ग्रेटर देन या तो हमारा 39 होना चाहिए या तो 40 होना चाहिए. ओके तो C प्लस जी का हमारा जो टोटल कंपार्टमेंट होना चाहिए वो या तो 30 होना चाहिए 40 होना चाहिए. सॉरी 39 होना चाहिए या तो 40 होना चाहिए. 40 किस तरह से पॉसिबल है? 30 प्लस 10, 26 प्लस 14, ओके 23 प्लस 17. और कुछ पॉसिबल नहीं है. 39 किस तरह से पॉसिबल है? 30 प्लस 9, 9 नहीं है हमारे पास. 23 प्लस 13 वो भी नहीं है हमारे पास. सॉरी 26 प्लस 13 वो भी नहीं है. 23 प्लस 16 वो भी नहीं है. 20 प्लस 19 वो भी नहीं है. 17 प्लस 22 वो भी नहीं है. ओके तो सिर्फ हमें यहाँ से हमारे C प्लस जी का जो टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स है उसका टोटल कितना आया ग्रेटर देन 37 के लिए हमारा आया 40. तो हम कह सकते हैं अगर वो हमारा ग्रेटर देन 39 40 आया तो हमारे यहाँ पे ये भी 40 होगा. ओके तो हम 39 इरेज कर देते हैं. ये भी हमारा 40 होगा. तो 40 होगा तो यहाँ पर हमारा या तो 21 या 19 होगा. सेम हमारे यहाँ पर 21 या तो 19 होगा. ओके अब देखते हैं कहीं ना कहीं. अब हमें देखिए बी से जो ये वाला क्लू मिलेगा. अब देखिए बी का हमारा देखिए 21 और 19 तो हमारा नॉन एसी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. तो अब हमारे पास 21 और 19 तो हम नहीं ले सकते बी की प्लेस पर. क्या यहाँ पे 18 आएगा? अगर 18 यहाँ पर आएगा तो हमारे यहाँ पे 12 होगा. अब देखिए 12 प्लस 21 होता है हमारा 33. तो टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 33 होना चाहिए पर हमारे पास 33 कहीं पर गिवन नहीं है. 12 प्लस 19 दैट इज 31. 31 भी हमारे पास कहीं गिवन नहीं है. तो हम कह सकते हैं बी की वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है 18. बी की वैल्यू हमारी 18 पॉसिबल नहीं है. तो b की वैल्यू क्या हमारी 16 पॉसिबल है. चेक करते हैं b का वैल्यू अगर हमारा 16 है तो ये होगा हमारा 10. 31 एंड 29 अगेन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स नहीं है वैसे तो ये भी नहीं है हमारा पॉसिबल. 11 यहाँ लेते हैं 5 यहाँ पर लेते हैं तो ऑब्वियसली 26 इज पॉसिबल. ओके 5 प्लस 21 दैट इज 26 इज पॉसिबल. ओके 19 प्लस 5 24 इज नॉट पॉसिबल. तो ये केस आया हमारा जब हम 11 ले सकते हैं बी को. ओके एक केस आया हमारा जब हम बी को 11 ले सकते हैं. एक और केस लेते हैं बी को जब हम 8 लिए तो ये हमारा 5 हो जाएगा. 21 प्लस 5 26 इज पॉसिबल. ओके
सॉरी यहाँ पे 2 आएगा हमारा। 21 प्लस 2 हमारा 23 इज पॉसिबल, 19 टू 21, ओके तो 23 इज पॉसिबल, ओके तो 23 इज पॉसिबल मीन्स हमारे, और 6 तो हम ले ही नहीं सकते बी की वैल्यू, क्योंकि बी की वैल्यू अगर हम 6 लेंगे तो बी माइनस 6 हमारा 0 आ जाएगा, ओके जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हमें गिवन है ईच ऑफ देम हैज एग्जैक्टली 2 टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट, ओके अगर 0 होता तो वो हमें वर्डिंग्स ही ना होता उस तरह से, ओके कि एग्जैक्टली 2 टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट्स। तो बी का वैल्यू अब मुझे पता चल गया है कि बी का वैल्यू मेरे पास क्या क्या है, 11 और 8, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी या तो 5 या तो 2। अब यहाँ पर 5 और वैल्यू, तो मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर तो फॉर श्योर मेरा 21 ही आएगा, ओके क्योंकि जो भी मेरा 26 और 23 का टोटल आ रहा है टोटल कंपार्टमेंट्स में, वो 21 के थ्रू ही आ रहा है, ओके तो यहाँ पर मेरा 26 या 23 दो पॉसिबल केस है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या आ सकती है, ए की वैल्यू क्या आ सकती है, देखिए मुझे टोटल कंपार्ट, मेरे को पता है ए का मेरा नॉन एसी 19 है, तो ऑब्वियसली अब जो मेरे उसके टोटल कंपार्टमेंट्स होंगे वो ग्रेटर देन 19 होंगे, तो ओनली ये 4 पॉसिबिलिटी बची। अब मेरा एसी कंपार्टमेंट जब मैं 1 लूंगा, ओके तो यहाँ पर भी मेरा 1 आएगा, पर देखिए ये मेरा नॉन एसी 1 हो जाएगा, पर मुझे पता है नॉन एसी कहीं पर भी 1 कंपार्टमेंट नहीं है, ओके तो 1 इज नॉट पॉसिबल। 23 टोटल लाने के लिए मुझे 4 लाना होगा, तो 4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, 4 भी हमारा नॉन एसी कहीं पर नहीं है, तो 4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 26 लाने के लिए 7 लाना होगा, 7 इज अगेन नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं है। अब ओनली पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे 11 ले आए, ओके क्योंकि हमें 30 का टोटल बनाना है, तो हम यहाँ पे 11 ले आते हैं, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब वहां पे 11 आएगा तो ये वाला 11 इरेज हो जाएगा, तो ये वाला केस हमारा इरेज हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, ओके। अब देखिए 30 एंड 23 में जो हमने ये देखे, अब तो हमारे जो सी प्लस जी का हमारा टोटल कंपार्टमेंट था 30 प्लस 10, अब 30 तो ऑब्वियसली ए का आ गया, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। 23 प्लस 17 वाला ये केस भी पॉसिबल नहीं है, तो ओनली केस हमारा बचा 26 या 14 यहाँ आएगा, 26 या 14 यहाँ आएगा। और हमें एक पॉइंट और गिवन था, द नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट इज सी इज ग्रेटर देन 5, तो अगर हम यहाँ पे 14 लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 14 लेते हैं तो यहाँ पर हमें 3 लेना पड़ेगा जो कि ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 26 आएगा, ओके तो यहाँ पर हमारा 26 आएगा, और यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 14 आ जाएगा, तो ये हो गया, ओके। अब देखते हैं 8 एंड 11 तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या वैल्यू ला सकता हूँ नॉन एसी की, जी के लिए मुझे टोटल पता है, टोटल कंपार्टमेंट 14 है, तो क्या मैं 6 ला सकता हूँ, ओके यस 6 इज पॉसिबल। 8 मेरा ऑलरेडी हो चुका है, 11 हो चुका है, 16 नहीं ला सकता क्योंकि वो टोटल कंपार्टमेंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो ओनली पॉसिबिलिटी 6, तो 8 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ओके 8 हो गया मेरा यहाँ पे। अब और क्या, अब देखिए मेरे पास अब यहाँ पर वैल्यू क्या क्या बची है, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बची 16 या 18, 16 या 18, ओके और साथ ही साथ मेरा टोटल क्या क्या बचा है, मेरे टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स का टोटल क्या क्या बचा है 10, ओके 10 इज लेफ्ट, तो 10 मेरा कहाँ आ सकता है, मेरे को देखिए जो टोटल कंपार्टमेंट्स का 10 है वो मेरा कहाँ आ सकता है, यहाँ पे तो आइदर 16 या 18 होगा, तो ऑब्वियसली वो मोर देन 10 होगा, यहाँ पर भी नहीं पॉसिबल, तो ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा। अब मेरा टोटल क्या क्या रह गया है, मेरा टोटल रह गया है 20 एंड 17, ओके 20 एंड 17, तो ध्यान दीजिए 20 एंड 17 में कहाँ कहाँ ला सकता हूँ, मुझे एक चीज और गिवन थी कि द लीस्ट नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट इज नॉट ई, तो जो लीस्ट नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट होंगे वो ई में नहीं होंगे, ओके तो अगर मैं यहाँ पे 17 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ऑब्वियसली 1 मेरा लीस्ट वैल्यू हो जाएगा, ओके क्योंकि 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे 17 नहीं ले सकता, तो यहाँ पर आएगा मेरा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 20, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 17, अब यहाँ पे 17 आया तो ऑब्वियसली ये 18 नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, आप देख सकते हैं ई का हमारा लीस्ट नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट भी नहीं है, लीस्ट नंबर ऑफ एसी कंपार्टमेंट हमारे एफ का है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज सी हैव, तो सी का कितना कंपार्टमेंट है 26, ओके हाउ मेनी कंपार्टमेंट है सी हैव 26, विच ट्रेन है द लीस्ट नंबर ऑफ नॉन एसी कंपार्टमेंट,
तो नॉन एसी कंपार्टमेंट लीस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 6, और वो किसकी है हमारी जी की। What is the difference between the AC compartment in G? AC compartment in G is 8 and the number of non-AC compartment in D. Non-AC compartment in D, तो 8 minus 8 is equals to 0. एक बार और चेक कर लेते हैं. What is the difference between the AC compartment in G and the number of non-AC compartment in D? Okay, तो 8 minus 8 that is 0. If each compartment can seat, if each AC compartment can seat 25% while each non-AC compartment can seat 90%, what is the minimum cap? अब हमें यहाँ पे minimum बताना है. Okay, minimum seating capacity that the number of person that can be seated in all the apartments of the train of any particular train. तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी सबसे कम वैल्यू होगी, ओके, तो आप देखिए सबसे कम हमारी वैल्यू हम किस किस के लिए चेक कर सकते हैं, या तो हम डी के लिए चेक कर सकते हैं या तो जी के लिए. ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर नॉन एसी कम है, हमारे नॉन एसी की जो वैल्यू है वो 8 और 6 है, और हमें पता है नॉन एसी कितने सीट करेगा 90%, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू इन दोनों के क्लोज ही होगी. तो ये टोटल देख लेते हैं हम. अब इसको 2 into 25 मीन्स 50 एंड 8 into 90, 9 8 जा 720, तो ये मेरा कितना होगा 770. यहाँ पर देख लेते हैं 8 into 25 दैट इज 200 प्लस 6 into 90 दैट इज 540, तो ये मेरा कितना जाएगा 740. तो मिनिमम कैपेसिटी किसकी है 740 की. ओके, तो 740 एंड मिनिमम कैपेसिटी वो किसकी है हमारे जी की. ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है. आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मैं आपको हमेशा से स्टार्ट से ही समझाते आ रहा हूँ, केसेस बनाइए आप. मैंने जो यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे केसेस चेक किए थे. ओके, कि क्या क्या मेरी वैल्यूज पॉसिबल है. यहाँ पे जो मेरा बी वेरिएबल था उसकी मैंने वैल्यू चेक की कि क्या क्या मेरी वैल्यूज पॉसिबल है. ओके, तो सेम आपको हमेशा केसेस बनाना आता है. हिट एंड ट्रायल से बेस्ट मेथड है आपका केसेस बनाना. ओके, केसेस बनाएंगे तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ सेट सॉल्व कर पाएंगे, और लेवल ऑफ दिस सेट इज मॉडरेट. Okay, so thank you guys and happy learning.